स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे जो भी जैक बोर्ड में आज साइंस का प्रश्न पूछा गया है उसका सॉल्यूशन अपने आंसर मिला सकते हैं कि आपका मतलब कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो पहला क्वेश्चन था, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, तो आपका होता है अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो हम जानते हैं कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो लगा होता है उत्तल दर्पण। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन था, यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि अगर एक डायोप्टर रहता है तो 25 होता है, तो 2 है तो 50, लेकिन माइनस में है तो माइनस में ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम का आवर्तनांक अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है शीशा और चौथा ऑप्शन है हीरा। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हीरा। हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन आया था, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म द्वारा कौन सी परिघटना घटती है। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा वर्ण विक्षेपण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन घटती है, तो वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाता है तो किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है द्विफोक्सी लेंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस, जिसे हम लोग बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो आप कहीं भी देखेंगे खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। पहला ऑप्शन नीला, दूसरा ऑप्शन लाल, तीसरा ऑप्शन है हरा, चौथा ऑप्शन है पीला। तो हम जानते हैं कि कोई भी खतरा का निशान लाल रंग का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन ओम, तीसरा ऑप्शन कूलाम, चौथा ऑप्शन एम्पियर। तो हम जानते हैं कि विभवांतर या विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी विद्युत जा रहा है तो उसमें हम धारा की माप किससे करते हैं। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है अमीटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, धारा यानी कि I बराबर Q/T होता है। तो इसमें धारा का मान ही पूछा है, तो I का मान अगर हमको निकालना है तो Q कितना दिया है, Q मतलब होता है कूलाम, तो 120, धारा का मान कितना, समय कितना दिया है T, तो 60। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, तो 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो हम जानते हैं 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, पहला ऑप्शन है 3.6 गुना 10⁻³ जूल, दूसरा ऑप्शन है 3.6 गुना 10⁻4 जूल, तीसरा ऑप्शन है 3.6 गुना 10⁵ जूल और अगला चौथा ऑप्शन है 3.6 गुना 10⁶ जूल। तो इसको हम किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁶ जूल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं। मतलब जिससे हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं उस युक्ति यानी उस मशीन को क्या कहते हैं, तो उस मशीन को हम जनित्र कहते हैं। तो जो पहला ही ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। मतलब लघु पतन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो उस समय आपका विद्युत धारा का मान हो जाता है, पहला ऑप्शन बहुत अधिक, दूसरा ऑप्शन बहुत कम, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बहुत अधिक, पहला ऑप्शन हो जाएगा बहुत अधिक। अगला क्वेश्चन आया था, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। मतलब नीला लिटमस पेपर हम किससे अभिक्रिया कराते हैं कि वो लाल हो जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है लवण, तीसरा ऑप्शन है क्षार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि अगर हम अम्ल को नीले लिटमस से मतलब अभिक्रिया कराते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षार है।
पहला ऑप्शन है CH3COOH, दूसरा ऑप्शन है HNO3, तीसरा ऑप्शन है NaCl और चौथा ऑप्शन है NOH। तो हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NOH एक क्षार है, इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र पहला ऑप्शन है CaSO4 × 5H2O, दूसरा ऑप्शन है CaSO4 × 2H2O, तीसरा ऑप्शन है CaSO4 × 7H2O और चौथा ऑप्शन है CaSO4 × ½ H2O। तो हम जानते हैं कि जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O, यही अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया होता तो उसका क्या हो जाता CaSO4 × ½ H2O। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो कौन सा अभिक्रिया कराता है? तो CaO + CO2। तो ये कौन प्रकार की अभिक्रिया है? तो विजन अभिक्रिया, क्योंकि विजन मतलब होता है टूटना। तो टूट रहा है, CaCO3 पहले था, अब क्या हो रहा है? तो CaO + CO2 के रूप में टूट जा रहा है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अगला है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कह रहा है कि जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो उसमें कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है O2 यानी कि ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है O3 यानी कि ओजोन और चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन यानी कि N2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो हम जानते हैं कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम आप किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग जानते होंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन संक्षारण, दूसरा ऑप्शन विपरीत गंधिता, तीसरा ऑप्शन रेडॉक्स। तो इसको हम जानते हैं तीसरा ऑप्शन रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो पहला ऑप्शन है Cu मैंने होता है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है Fe मतलब होता है लोहा, तीसरा ऑप्शन है Al मतलब होता है एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है जिंक Zn यानी कि जिंक। तो हम जानते हैं कि इस सब में सबसे अच्छा चालक कौन है? तो कॉपर यानी कि तांबा। अगला क्वेश्चन है गंधक एक है, गंधक को हम लोग मतलब इंग्लिश में कहते हैं सल्फर। तो सल्फर क्या है? धातु है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अधातु, तीसरा ऑप्शन मिश्रण, चौथा ऑप्शन धातु। तो हम लोग जानते हैं कि गंधक एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टिन को मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन सोल्डर, दूसरा ऑप्शन स्टील, तीसरा ऑप्शन गन मेटल, चौथा ऑप्शन उपधातु। तो हम लोग जानते हैं कि सीसा और सोल्डर का मतलब सीसा और टिन का जो मतलब होता है मिश्रण, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो हम लोग एल्किन एल्काइन का सूत्र पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो पहला ऑप्शन है एल्केन, दूसरा ऑप्शन है एल्किन और तीसरा ऑप्शन है एल्काइन। तो हम लोग जानते हैं कि किसका सूत्र होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड का पर्यायक्रम समूह क्या है? मतलब एल्डिहाइड को हम किस रूप से लिखते हैं? तो पहला ऑप्शन है -OH, दूसरा ऑप्शन है -CHO, तीसरा ऑप्शन है डबल के बाद मतलब बराबर के बाद CO, चौथा ऑप्शन है -COOH। तो एल्डिहाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो पता ही होगा ऑप्शन नंबर 2 -CHO के रूप में हम लोग एल्डिहाइड को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? पहला हो गया है ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा CO2। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सरणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सरणी में आवर्त और स्तंभ की संख्या, तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मैंने स्वपोषी का मतलब होता है कि अपने जो खुद से भोजन बनाए। तो खुद से अगर भोजन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो CO2 तथा जल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं कि स्वपोषी यानी कि पेड़ पौधे अपना खुद से भोजन बनाते हैं, जिनको इस फर्स्ट ऑप्शन भी, सेकेंड ऑप्शन भी और थर्ड ऑप्शन तीनों भी चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है अमाशय में, दूसरा ऑप्शन है फेफड़े में, तीसरा ऑप्शन है यकृत में, चौथा ऑप्शन है ग्रहणी में। तो हम लोग जानते हैं कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है अमाशय में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पीत रस का स्राव होता है, कह रहा है कि पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पहला है अग्नाशय द्वारा, दूसरा है छोटी आंत द्वारा, तीसरा है ग्रहणी द्वारा, चौथा है यकृत द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि कहाँ से होता है पीत रस का स्राव? तो यकृत द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो सबसे छोटी है अंतःस्रावी में? जिसका पहला ऑप्शन है एड्रीनल, दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी, तीसरा ऑप्शन है मिडिला और चौथा ऑप्शन है थायराइड। तो इसका
हो जाएगा कौन सा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है घेंघा रोग पनपता है, मतलब कह रहा है कि घेंघा रोग किससे पनपता है, तो पहला ऑप्शन है चीनी की कमी से, दूसरा है मोटापा से, तीसरा है रक्त की कमी से और चौथा है आयोडीन की कमी से। हम लोग जानते हैं कि घेंघा रोग किस कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परागकोश में क्या पाए जाते हैं, पहला है दलपुंज, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है परागकण और चौथा है स्त्री केसर। तो हम लोग जानते हैं कि परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है, इसलिए इसका तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मानव निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, मतलब मानव निषेचन जो भी बच्चा उच्चा होता है उस मतलब कहाँ होता है, तो फर्स्ट है गर्भाशय में, दूसरा है योनि में, तीसरा है अंडाशय में और चौथा है फैलोपियन नलिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फैलोपियन नलिका। अगला क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, मतलब किसी भी जीव का जीनी संरचना को हम क्या कहते हैं, तो पहला है फेनोटाइप, दूसरा है जीनोटाइप, तीसरा है आनुवंशिकता और चौथा है विभिन्नता। तो जीव से जीनी से याद रखिएगा जीनोटाइप, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो हम जानते हैं कि स्त्री और पुरुष में लिंग गुणसूत्र, तो हम जानते हैं कि पुरुष में होता है एक्स वाई, अब स्त्री में होता है एक्स एक्स। तो इसमें क्या पूछा है कि स्त्री में, तीसरी में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एक्स एक्स। अगला क्वेश्चन है जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, मतलब कौन सा ऐसा रसायन है जो जैव आवर्धन करता है, तो इसमें पहला ऑप्शन है एटीपी, दूसरा ऑप्शन है एडीपी, तीसरा ऑप्शन है सीबीसी और चौथा ऑप्शन डीडीडी। तो हम लोग जानते हैं कि इम्यूनो ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी जैव आवर्धन करने वाले रसायन है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है, बाघ बाघ मतलब कौन सा उपभोक्ता है, तो पहला ऑप्शन है प्रथम पोषिका, दूसरा है द्वितीय पोषिका और तीसरा है तृतीय पोषी स्तर का। तो बाघ हम जानते हैं किसी भी जीव जंतु को खाते हैं और जीव जंतु भी किसी को कुछ को मतलब पेड़ पौधे सब घास उसको खाते हैं, तो बाघ कौन सा स्तर का हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर का, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, मतलब बोल रहे हैं कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो हम जानते हैं कि चिपको आंदोलन का शुभारंभ कौन किए थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा कब किए थे, तो 1972 ईस्वी में, इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम योग कितना होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम पवन से ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो पवन का वेग न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम होना चाहिए आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब अंतिम और सबसे मतलब अलग क्वेश्चन है अगला जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मैंने कहा कि किसी को हम जल को मतलब जल से मतलब ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है, तो पहला ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि डैम में जो भी रहता है तो जमल रहता है जल, तो उसी को ही ऊर्जा को मतलब विद्युत ऊर्जा में प्राप्त होता है, स्थितिज हो जाएगा, स्थितिज मतलब जमा हुआ रहता है जो उसी को कहते हैं, तो यही था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।